Good evening, everyone. So, shall we start our Zoom session, everyone? आज बहुत कम ज्वाइन हुए. ओम शांति. हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे. नहीं, मैं सोच रही थी एक पल के लिए कि आज कोई त्योहार तो नहीं है. गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है. कोई बात नहीं. वैसे भी अपना रिपीट क्लास चल रहे हैं ये सब अभी. हाँ, आज हम अभी तक का सबको क्लियर है या अभी भी किसी को वहम है भूत प्रेत के ऊपर, हाँ, जादू टोना या ये सब बातों पे, जो अंधविश्वास हमारा बढ़ाता है और अंधविश्वास के साथ में हमारा डर भी बढ़ाता है, और डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता. ज्ञान हमारे लिए रास्ते खोलता है आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, और डर हमें पीछे खींचता है, हाँ, और हमारे से पुरुषार्थ के बदले में हानि होती है, बाबा की गिलानी होती है. तो अभी तक है किसी के मन में डर इन सब बातों को लेकर? अगर है तो हम आज फिर से क्लास कर लेंगे उसके ऊपर, मगर अब मन से डर निकाल दो. ये शनि, मंगल, राहु, केतु हमारे कुंडली में, हाँ, कुंडली मारकर बैठे हैं. इस पे बहुत लोगों का विश्वास होता है. हमारा नसीब भी खराब है. एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड, पता नहीं किसमें बिलीव करते हैं. और उस हिसाब से अपना जीवन तय करते हैं कि हमको क्या करना है. यहाँ पे बाबा के ज्ञान के ऊपर तय नहीं करते. ये भी मुझे बहुत सैड लगता है जब बच्चे ये बोलते हैं कि हमारे, हाँ, भाग्य में ये लिखा हुआ है, जबकि बाबा आके बोलता है तुम्हारा भाग्य, हाँ, मैं लिखता हूँ अभी. हाँ, बाबा के हाथ में हमने कलम थमाई है अपने भाग्य की, तो बाबा कितना खूबसूरत लिखेगा हमारा भाग्य. और फिर भी, हाँ, हम अंधविश्वास में बिलीव करते हैं. इन्हीं सब जादू टोना, पता नहीं. मैं आप लोगों को नहीं बोलती हूँ, मैं भी उससे गुजरी हूँ. मैं तो इन आप सबसे भी गई गुजरी थी. हाँ, सब पे बिलीव करती थी मैं. और जो आए वो, बस किस तरह बाबा की ज्ञान ने मुझे आज आपके सामने खड़ा किया. आप देख रहे हो क्या परिवर्तन लाया बाबा. सिर्फ बाबा का ज्ञान, हाँ, और वो भी सच्चा ज्ञान. लॉजिकली बाबा आंसर करता है सब बातों का. कहीं पे भी, हाँ, इसके लिए अलग मेरे लिए अलग ऐसा नहीं है. लॉ सबके लिए समान होता है, फिर कीटाणु ही क्यों ना हो उसमें. हाँ, कुदरत सबके लिए समान है. पांचों तत्व सबके लिए समान है. ऐसा ही ये लॉ सबके लिए समान है. वक्त भी सबके लिए समान होता है, तो कर्म भी सबके लिए समान है. इसके लिए कोई भी अंधविश्वास पे फॉलो मत करो. भक्ति एक बार बाबा बोलता है मैं चला भी लेता हूँ, हाँ, क्योंकि भक्ति में इनोसेंस है, मासूमियत है. वो बाबा को, भगवान को बहुत प्यार तो करते हैं, हाँ, मगर विश्वास नहीं कर पाते हैं. हाँ, छलावा नहीं है उस प्यार में, इसके लिए भक्ति को मासूम बोलते हैं. मगर जब उसमें अंधविश्वास भर देते हैं ना, वो छलावा बन जाती है. अपने बेनिफिट के लिए ये छलावा होता है, अपने मतलब स्वास्थ्य के लिए, बेनिफिट है स्वास्थ्य के लिए. तब वो, हाँ, हमें पतन का रास्ते पे ले जाता है. और ये डर उसी वजह से पैदा होता है. अभी क्लियर है सबको? मैं दोबारा पूछ रही हूँ आप सबको. हाँ, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लो. ये खड़े होंगे, पता नहीं बृहस्पति का खड़ा, हाँ, स्टोन्स बोलते हैं ना, जो अंगूठियों में पहनते हैं. वास्तु पे बिलीव करते हैं. घर घर कौन सी दिशा में होना चाहिए, मंदिर कौन सी दिशा में रखना चाहिए, हमने कौन सी दिशा में सोना चाहिए, किस दिशा में क्या होना चाहिए, हाँ, ये सब पे भी बिलीव करना. यस, हाँ जी गोमती बहन. ओम शांति दीदी. दीदी ओम शांति.
जैसे बच्चों की जैसे उम्र हो जाती है ना, शादी की लायक जैसे हो जाते हैं, फिर जब टाइम होगा, आप बोलते हैं ज्ञान में, उनका जैसे टाइम मुकर्रर है, हर वक्त हर चीज का, हर काम का टाइम मुकर्रर है। तो जैसे हमारे पूर्वज जैसे बोलते हैं, उस पंडित पंडित से पूछवाना चाहिए, उस पंडित से पूछवाना चाहिए। हम तो बिलीव नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी जैसे बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए? ये बात कहाँ तक सच्ची है, कहाँ तक झूठी? मतलब मैं एक एग्जांपल देके आप समझाएंगे कि हर वक्त एक मुकर्रर होता है, मतलब जैसे घर खरीदना हो तो तुम्हारा पंडित बताएगा कि कौन से साल में घर खरीदना है या कौन से एज में घर खरीदना है, या जी, क्या पूछना बच्चों के चाहते रिश्ते नहीं होते तो बोलते हैं कि बच्चों पंडित से पूछवाना चाहिए, सोमवार बच्चियों को रखवाना चाहिए, ये बात है ऐसे जैसे बोलते हैं ना, ये ऐसे। नहीं होता तो वहम चढ़ता है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। जी, तो हाँ, हाँ वो जी, आप पंडित को पूछवाना चाहते हैं कि पंडित जान पाए कि हमारे दोष क्या है हमारे भाग्य में। जी। मैं बिलीव तो नहीं करती इस बातों पर, लेकिन वो जैसे दादी नानियां है बच्चों की, वो बोलते हैं ऐसे पूछवाना, जैसे बच्चों की उम्र हो गई तो हाँ, पंडित से पूछवाओ। हाँ, ऐसे तो ये सही ये। है। ये हमारे पूर्वज भी बोलते हैं, हमको भी ना, बाबा भी हमको बोलता ही है ना, यही बात बोलता है बाबा। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ कहीं पे तुम अटक रहे हो कोई, तो हाँ, आत्मदर्शन करो। पंडित को पूछवाना, पंडित कैसे बताएगा मेरा भाग्य, है ना? मेरे भाग्य का मुझे मेरा ही ನನ್ನ अंतर्मन ಭಾಗ್ಯದ್ದು बताए। हाँ जी, हाँ, तो मेरा अंतर्मन ही, बाबा भी वही बात बोल रहा है जो हमारे पूर्वज, हमारे जो नानी दादियाँ बोलती थी कि तुम्हारे भाग्य में क्या दोष है ये जानो, तो पंडित को पूछो, पंडित बताएगा कि तुम्हारे पितृ दोष है या तुमने कोई किया है, तो वो दोष तो बताएगा, उसके साथ में सॉल्यूशन भी बताएगा। क्या बताएगा सॉल्यूशन? हवन, ये करो, इतना दान करो, ये करो, वो करो, इस तरह के सॉल्यूशन बताएगा। बराबर, बाबा भी हमें मुरली में यही तो बात बताता है। हम भी तो यही बात पूछते हैं ना कि आज हमारे साथ में ऐसे प्रसंग आ रहे हैं, हमारे साथ में जो भी आज बीत रहा है, ऐसा क्यों है बाबा? है, समझ लो बाबा ही पंडित है हमारा। हमारे पूर्वज हमें बोलते हैं ना, हमारे दादा दादी की पंडित को पूछो। आज हमारे लिए तो हमारा पंडित कौन है? बाबा है। हम बाबा को पूछते हैं तो बाबा भी तो हमें वही जवाब दे रहा है ना कि तुमने क्या दोष किया है। हाँ, जानो, हम सवेरे अमृत वेला में उठकर बैठते हैं, हम बाबा से बातें करते हैं, अपनी यही बातें बाबा के सामने रखते हैं। हमारा वो आदत जो लगी पड़ी है हमें पूछने की, तो बाबा क्या करता है? हमारे संकल्पों पे ध्यान खिंचवाता है। उन संकल्पों से बाबा हमें बताता है कि हमने क्या गलत किया हुआ है, जिसका आज हमें वापस से रिजल्ट मिल रहा है। उन चीजों के पास ध्यान खिंचवाता है जहाँ गलत हुआ है, और फिर बोलता है इसका सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन बाबा के हिसाब से बाबा क्या देगा? अपनी मिस्टेक्स को सुधारो। वो ये नहीं बोलेगा यज्ञ करो, दान करो, ये करो, वो करो, नहीं है। वो बोलेगा तुम्हारी गलतियों को सुधारो। और गलतियों को कैसे सुधारेंगे हम? है, हमें वक्त जो है, बाबा भी भरोसा करवाना चाहता है हमको। हमारा भरोसा सबसे उठ चुका है, अपने आप से भी उठ चुका है, वक्त से भी उठ चुका है, कर्म से भी उठ चुका है, सबसे हमारा भरोसा उठ गया है। अब बाबा हमें पहले तो भरोसा जीतना सिखाता है। पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखो कि तुम भी पंडित बन सकते हो, तुम भी अपने ऊपर आए हुए, हाँ, इतने सारे सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से उसका हल तुम खुद ढूंढ सकते हो। ये विश्वास बाबा हमें दिलाता है ज्ञान के द्वारा, है ना। हमें संकल्पों से हमें बताता है कि तुमने क्या गलती करी। अब वक्त तुम्हें फिर से दोबारा चांस देता है। अब हमारा चक्षु खुलता है उन चांस को देखने के लिए। हमें जो चांस मिलता है अपनी हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, वो हमारा चक्षु यानी हमारी आंखें खोलता है कि देख बेटा, यहाँ पे तुमने गलती करी, अब दोबारा गलती मत करना, है ना। यहाँ पे मुख में मुलारा डाल लेना, बोलना मत कुछ भी, अपना कर्म करते चलो,
मांगो नहीं कुछ भी, देते जाओ। हाँ, तुम दुनिया के लिए हो और मैं तुम्हारे लिए हूँ, दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। कितने सारे नुस्खे बाबा देता है ना। क्या ये नुस्खे क्या है? हमारे गलतियों को सुधारने के, जिस वजह से आज हम तड़प रहे, दुख में है, तकलीफ में है। पंडित भी वही नुस्खे नहीं देता। पंडित होम हवन, हाँ, ये अंधविश्वास में बिलीव करने लगाता है, और बाबा ने कर्म पे बिलीव करने लगाता है, और आत्मा पे अपने आप पे बिलीव करने लगाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस इसके साथ में बढ़ाता है। और जिस वक्त हम अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करते हैं ना, अपने आप ही अपने में आत्मा बल आता है, अपने आप ही अपने अंदर के विकारों को हम वॉश आउट करना शुरू करते हैं। ये है बाबा का नुस्खा। चीजें वही है, बस करने के तरीके अलग है, और इसी को बोलते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग यानी नॉलेजफुल पाथ, द पाथ ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाते हैं। मैं इस सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए आसान रास्ता नहीं, पंडितों वाला रास्ता आसान रास्ता है। भाई इतना 5,000 का हवन कर दो, ये गरीबों में दान कर दो, तो हमारा पीछा छूट जाएगा ये गलत कर्म का। नहीं, ठीक है, क्लियर है अभी? जी दीदी, थैंक यू सो मच। जी दीदी, जी बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन? फिर आज हम नया टॉपिक। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ। यही है कि मतलब जैसे घर में और लोग होते हैं ना, जैसे बेटा बेटा कभी तो बिना पूछे कहीं चला जाता है, वो कहता है ये बांधो, कागज बांधो, ये करो, वो करो। मैं उसे समझाती हूँ तो फिर समझ भी जाता है, फिर 2-3 महीने बाद उतार भी फेंकता है। ये सब फालतू है। तो उसको हाँ, जिस आशा से वो लाया है, बाबा बुआ से तावीज लेकर आया है या धागा लेकर आए, वो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जब नहीं होता है तो विश्वास उठ जाता है, निकाल कर फेंक देते है ना। उसने पन्ना पहना था दीदी, पन्ना पहना था, पन्ना है। मेरे बिना पूछे ही दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए थे। मैंने कहा पूछा सही, फिर अब कुछ बोल नहीं सकते ना बच्चों के आगे। मैंने कहा करो जो करना है। अपने वो कजन के साथ मिलके चला गया, ये करो वो करो। उसने कहा ये खाओ वो खाओ, ये सोमवार को ये सब्जी खाओ, मंगल ये पता नहीं क्या क्या। खुद ही परेशान हो गए, फंस गए, तो सब कुछ छोड़ दिया था। तो चलो तो आप भाई, बिजनेस है वो तो कभी कम कभी ज्यादा होता ही है ना, ऐसे थोड़ी कि एक जैसा ही चलेगा। यस, जब चलता है तो खुश होता है, जब थोड़ा होता है ना तो उसमें फिर दुखी हो जाता है। कोई बात नहीं, तो अपने आप ही उतार के फेंकता है, फिर अपने आप ही पहनता है। फिर उसकी गया वैल्यू दिखाने, तो ले तो आया था 8,000 का, 1,000 में भी आसान किया था, क्या था 1,000 रुपए में बेचा है। उसने कहा नहीं 1,500 की कीमत भी नहीं है इसकी, ये क्यों 8,000 में ले आए हो। तो वो तो वो बिजनेस का पहले ही घाटा, एक बिजनेस कम, उसमें 8,000 खर्च करके चले आते हैं। समझते हैं पर धीरे धीरे समझते हैं। ओम शांति। यस, बहुत अच्छा राजीव बेन आपने बताया। बहुत लोग ये गलतियां करते भी हैं, एक आशा रखते हैं, ये जैसे एक होप है, भाई आशा है, भाई आशा मृत तृष्णा की तरह है, इल्यूजन है। ये तुम्हें कहीं पे भी लेकर नहीं जाता, वो तुम वहीं पे गोल गोल घूम रहे होते हैं अपनी ही जगह पे, ना नीचे ना ऊपर ना कहीं पे भी ले जाता। ठीक है, अच्छा, अगर आज आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व, सब क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दीदी ये पूछना था कि जैसे कभी हम अकेले सोते हैं तो हमें लगता है कि हमारी माँ जो चली गई हैं वो आ गई, वो आई और हमें सलाह दिया, या सब मतलब हम आधे जगे हुए ही होते हैं, तो हमें ये लगता है कि जैसे हमने आवाज दी प्रतीक्षा, तो फिर देखो कुछ नहीं होता वहां पर। लेकिन ये अक्सर मतलब ऐसा होता है कि जो गए हुए पेरेंट्स या जो युगल भी वो सपने में वो तो सपने में आए, लेकिन मतलब फिर उठते हैं तो दिमाग में फिर वो चलता रहता है
तो ये बताएं दीदी कि कैसे इसको वो करा जाए। ये आपकी खुद आपकी चाहत होती है। जैसे आप बहुत माँ से अगर प्यार करते हो तो आप चाहत है कि आप कहीं तो भी माँ की आवाज सुने, या आपको ऐसा लगे कि कभी दुखी हो जाते हैं, अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे बहुत प्यार करती। कभी हमको तकलीफ होती है, बुखार आया या कुछ भी, तो हमको अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि कैसे मम्मी अपने को प्यार करती थी, कैसे अपने पसंद का भोजन बना के लाई कि भाई तेरे को वीकनेस आएगा खा ले। तो ये एक अंदर हमारी आवाज, वो एक उम्र आती है और बस हमारी अंतरात्मा का ही आवाज वो हमें माँ के रूप में उसकी आवाज सुनाई देती है। मेरे साथ भी ये होता है, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि मुझे भी आदत हो गई थी मम्मी की 10:30 बजे उसका फोन आने का और मुझे वो चाय पीने को याद दिलाने का। अभी अपने आप ही मेरा 10:30 बजता है, मेरा आग चले ही जाता है घड़ी के पास, और जैसे ऐसे लगा कि मम्मी ने आवाज दी हो मुझे कि चाय का टाइम हो गया। बट एक्चुअली मम्मी ने तो कहीं और जन्म ले भी लिया होगा, है ना, मतलब कोई और कोप में चली भी गई। हमारी एक आशा होती है कि अगर मम्मी होती तो ऐसा होगा। तो बस हमारी ही अंदर की आवाज होती है और कुछ नहीं। जी दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी।